जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, नीचे हमारे पास में फ्रैक्शन में गिवन थी चीज़ें, तो उसको रिड्यूस करना था हमें। यहाँ पर हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना, कि कैसे हम एक एक्सप्रेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं उसको। देन शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं और इस पूरी को इक्वेशन बोलते हैं। जब हमारे पास में एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म दोनों को किसी ऑपरेशन से जोड़ा जाता है तो वो एक्सप्रेशन हो जाती है। तो इस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3t। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, और इसको माइनस, ये माइनस का साइन है तो माइनस 3 3 जार 9। 5 से करेंगे 5 2 जार 10t प्लस 5 1 जार 5। अब हमारे पास में हमने क्या करना है, वेरिएबल टर्म को एक तरफ करना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ। वेरिएबल वो होती हैं जिसके साथ हमारे पास में एक्स वाई जेड ए बी सी डी लगे हुए हों। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको भी इधर ले आएंगे। तो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर है और ये माइनस का 9 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया 5 के, क्योंकि ये प्लस का है तो इस साइन को लगाने की नीड नहीं थी। तो 3t और ये क्या है 10t, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, और बड़े के आगे जो साइन है वो लगेगा। इसका प्लस है इसका माइनस है तो माइनस होगा। बड़ा 3 है या 10 10, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का बचेगा। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7t बचेगा, इज इक्वल टू 5 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये माइनस का 7 जब इसके डिवाइड में आएगा तो ये हमें देगा 7 2 ज़ा 14। देन हमारे पास में क्या रहेगा, t की वैल्यू -2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, 2 से इसको, 5 से इसको, इज इक्वल टू से उधर है हमारे पास में 0। देन 15 से करेंगे तो हो जाएगा ये 15y, माइनस 15 से 4 को करेंगे 60, माइनस 2 को y से करेंगे 2y। बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट से, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। 2 9 जार 18 प्लस 5 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 को 6 से करेंगे 30। वेरिएबल्स टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। वेरिएबल टर्म्स वो होती हैं जिनके साथ एक्स वाई जेड ए बी सी डी लगे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास में है 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू, जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है वो उधर जाएंगी। कांस्टेंट टर्म एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। माइनस का 60 है, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको मानो नदी, इनके पास 4 ही कपड़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो प्लस ने जिसने पहन रखा था इस नदी को पार करेगा, कपड़े गिले हो जाएंगे, वो माइनस डाल लेगा। माइनस डाल रखा है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो कपड़े चेंज करने हैं उधर जाके। ये हमारे पास में क्या है, माइनस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि इसने प्लस के डाल रखे थे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इस पे काम करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 20 बनेगा और 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये रहेगा 18y इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 48। और जब माइनस का 48 हो गया और प्लस का 60, इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो हमारे पास में डिजिट बचेगी 12। तो y का वैल्यू हमारे पास में रहा 12/18। अब इसको सेम नंबर से काटेंगे। अगर मान लो हम 2 से काटते हैं पहले, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18। अब 3 से काटेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। पहले भी तो ये हमारे पास में आ गई y की वैल्यू 2/3। आप पहले 3 से भी कट कर सकते थे, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आगे बढ़, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिखने में बहुत बड़ा है बट इजी है। कंसेप्ट एक ही रखना है कि जो ब्रैकेट से बाहर हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहला काम हमारा है मल्टीप्लाई करना। 3 को 5z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15z हो जाएगा। देन माइनस का साइन है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 रहेगा, माइनस, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन था, कोई साइन नहीं है तो इसके साइन चेंज नहीं हुए। ये प्लस था तो प्लस ही रहा, ये माइनस था तो माइनस ही रहा। अब ये माइनस का 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18z होगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 2 से करेंगे तो 22 इज इक्वल टू, 4 से करेंगे 32z माइनस, इसको करेंगे 13 से तो ये हमारे पास में रहेगा 52 माइनस का 17। अब अगला काम हमारा क्या है, वेरिएबल्स टर्म्स को एक तरफ करना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। तो ये हमारे पास में है 15z। अब ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये ऑलरेडी यहाँ पे 18 था भाई, छूट गया, इसको भी लिख लो यहीं पे, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास में क्या रहेगा, जो ये कांस्टेंट टर्म है ये उधर जाएंगी, जो पहले बैठी हैं एक बार तो उनको लिख लें, माइनस का 52
माइनस का 17। अब ये माइनस का 21 है तो ये इक्वल से उधर जाएगा, नदी पार करेगा तो अपने कपड़े चेंज करके किस में पहन लेगा, प्लस के। और ये है प्लस का 22, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 -17 देन माइनस का 21 है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो देखो ये 22 था यहाँ पे, तो यहाँ करना है 22। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में है 15z 32z और 18z। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो सेम साइन है उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 32 में 18 को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है तो ऐड होता है और जो साइन है वही लगता है। तो ये रहा 10 देन 1 कैरी फॉरवर्ड 3 4 और 1 5, माइनस का 50 हो गया। अब हमारे पास में यहाँ पे प्लस का क्या है, 15। अब ये जो आंसर आया है माइनस का 50, इसमें प्लस का 15 करेंगे तो अपोजिट साइन है तो माइनस होगा और बड़े के आगे जो साइन है वो लगेगा। तो ये रहेगा हमारे पास में 5 और यहाँ पे बचेगा 4 और देन माइनस करेंगे तो 3। तो ये रहेगा हमारे पास में माइनस का 35z इज इक्वल टू। अब इसको करेंगे, पहले जो माइनस माइनस वाले हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या पता है जब सेम साइन होते हैं तो ऐड होते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये रहेगा, इस तरह कर लेती हूँ थोड़ा सा, माइनस का 52 देन है माइनस का 17 और माइनस का 22। तो 9 और 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 6 7 8 9। तो क्या रहा ये, माइनस का 91। अब हमारे पास में प्लस का क्या है, 21। तो माइनस के 91 में से 21 प्लस का है, अपोजिट साइन है तो माइनस होगा और बड़े के आगे, बड़ा 91 है 21 के कंपैरेटिवली, तो माइनस का आंसर रहेगा 0, ये रहेगा। और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 70। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा, माइनस का 70 रहा। अब इधर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके किस में होगा, डिवाइड में। तो z इज इक्वल टू, ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, माइनस का 70 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 35 से। तो डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 2 ज़ा 70 होता है। तो z की वैल्यू हमारे पास में रही 2। तो ये रहा। कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हमें पता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, रिमूव करने के लिए हम इसके अपॉन में क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। 5 अपॉन में भी 100 हो जाएगा, 10f - 9 हो जाएगा। अगर अब हम क्या करें, या तो पहले मल्टीप्लाई करके पूरे का एलसीएम लेके इस 100 को रिमूव कर देंगे। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 100 रहेगा। आपको कट नहीं करना है, इस 100 को रहने दो एक बार के लिए। ये 75 अपॉन में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 से करेंगे तो 50 अपॉन में 100 f हो जाएगा, माइनस 5 को 9 से करेंगे तो 45 हो जाएगा और अपॉन में 100। इस पूरे का एक साथ एलसीएम लो और ये 100 रिमूव हो जाएगा। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हर टाइम 1 आएगा और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। देन ये 100 हो जाएगा रिमूव, क्योंकि ये दोनों साइड है इक्वल के, इधर भी और उधर भी। अगर इसको सेपरेटली करें तो ये देखो ऐसे है, इसको दोनों तरीके से करवाऊंगी मैं आपको। 45 अपॉन में 100, तो इधर देखो ये इक्वल का साइन है क्योंकि जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में 100 है, लाइन पूरे के लगी हुई है, तो इधर भी है और इधर भी है, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास में अब सिंपल इक्वेशन आ गई है, 100f - 75 इज इक्वल टू 50f - 45। अगला काम क्या होता है, वेरिएबल टर्म को एक तरफ करना है। तो ये तो ऑलरेडी यहीं बैठी है, ये जंप करके आएगी, प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये माइनस का 45 इधर पहले ही है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50f इज इक्वल टू -45, इसमें से माइनस होगा, देन 30 रहेगा बिकॉज अपोजिट साइन है, बड़े के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 30 बचेगा। f इज इक्वल टू रहा 50 अपॉन में 30, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर हम इसको 10 से कट करें तो 3 अपॉन में 5 रहा, और जब इसको हम कट करें, बिल्कुल आंसर मैच करना है तो 3 अंदर रहेगा। ये नहीं है कि बड़ा ये नीचे वाला है तो इसको अंदर ले लेंगे, नहीं, जो हमारे पास में न्यूमरेटर होता है उसको अंदर लेते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। देन 5 6 हमारे पास में होता है 30, तो आंसर हमारे पास में रहा 0.6। तो f की वैल्यू आ गई 0.6। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो और बताती हूँ। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, वो क्या होता है। इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास में डेसिमल होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हुए डरते नहीं है। जो हमारे पास में गिवन है उसको आप इसको भूल जाओ एक बार डेसिमल को और मल्टीप्लाई करो। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा 100। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो यहाँ से भी 2 स्किप करके यहाँ पे क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। अब साथ में f है तो f लगाना है, माइनस। अब 25 को 3 से करेंगे तो रहेगा 75। अब हमें क्या पता है, पीछे से हमने 2 छोड़ के क्या लगाना है, डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और इसको खाली नहीं छोड़ते, यहाँ 0 लग जाएगा, इज इक्वल टू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास में 50। क्या रहेगा, 50।
देन 50 आएगा। तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ से भी 2 स्किप करके डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.50। और साथ में लगेगा f, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। सेम यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, तो 2 को स्किप करके यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे 0। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास में वेरिएबल टर्म्स है उनको एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.00f, जो ये है इधर आके हो जाएगा 0.50f इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 0.45 है, ये माइनस का 0.75 है, उधर जाके प्लस का 0.75 हो जाएगा। अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे। अब इसको माइनस करना, ये इसमें से माइनस करेंगे 0.50, देन इसको माइनस करेंगे तो 0.5, और यहाँ से हमने बोरो ले लिया तो यहाँ 0 बचा है, तो क्या बचेगा 0.50। देखो इसको अगर आप देखो ना तो 1 सेकंड में हो जाता है, ये 1 नहीं है अगर यहाँ पे 0 नहीं है, 0 और ये 0.5 है, इस वाली 0 की वैल्यू नहीं है, तो हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, मतलब 0.50 बच जाएगा। फिर हमारे पास में f इज इक्वल टू, अब ये भी अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, तो 75, 0.75 में से 45 को जब हम माइनस करेंगे, बिकॉज अपोजिट साइन है इनके तो सब्ट्रैक्शन होगा, देन ये रहेगा 0 और ये रहेगा 3, तो आंसर आ गया 0.30। तो ये रहा 0.30। अब f है ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 और इसका रिमूव करेंगे तो नीचे 100, तो ये बनेगा 30/50। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 से 0 10 पे काटेंगे तो 3/5। लास्ट में वही हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास में न्यूमरेटर है वो अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर बाहर, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, तो f की वैल्यू 0.6। मेरे को तो पहले वाला तरीका ईजी लगता है, ये बता दिया। अगर आपके टीचर ऐसे सिखाते हैं तो ऐसे सीख लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गुरु दक्षिणा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।